सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक भूगोल का दूसरा जो अध्याय है विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, पृथ्वी पर मानव को आए हुए लाखों वर्ष बीत चुके, यानी मानव की जो यात्रा है बहुत ही लंबी है। और इस यात्रा में इस समय में उसने जो है काफ़ी हद तक काफ़ी विकास उसने किया है, यानी उसने अपने आप को वातावरण में अपने आप को समायोजन करना सीखा है। और तकनीकी विकास के साथ साथ उसने अपने आप को वातावरण तेज़ गति से वातावरण में परिवर्तन किया है, अपने आप को ढाला है, विकास किया है। और विकास से उसकी जो जीवन शैली है उस जीवन शैली में उसमें काफ़ी परिवर्तन हमें देखने को मिला है। किसकी जीवन शैली? मनुष्य की जीवन शैली में हमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। तो कह रहा है अगर लंबे काल में जो मनुष्य के लंबे काल में मानव ने प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन करना सीखा है, अर्थात अपने आप को मानव ने अपने आप को ढाला है, अपने विवेक से, बुद्धि से, अपने बौद्धिक विकास से, तकनीक से अपने आप को ढाला है। और काफ़ी उसका जो जीवन शैली है, रहन सहन है, काफ़ी उसमें बदलाव आया है। ठीक है, लेकिन कह रहा है विश्व में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसी जनजातियां हैं जो आदिम ढंग से अपना जीवन यापन कर रही हैं। अर्थात ये बता रहा है विश्व में आज भी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, ऐसी बहुत सी जनजातियां हैं जो पुराने तरीके से, आदिम ढर्रे से अपना जीवन यापन कर रही हैं। अर्थात इन लोगों का आधुनिक संस्कृति से, आधुनिक सभ्यता से, आधुनिक समाज से इन लोगों का कोई संपर्क नहीं है। इस प्रकार की जो जनजातियां हैं, किस प्रकार की जनजातियां? जो आदिम तरीके से अपना जीवन यापन करती, इस प्रकार की जनजातियों जो निवास क्षेत्र हैं वो कहाँ रहती है? वो जनजाति घने जंगलों में, उष्ण शुष्क कालारी मरुस्थलों में, घास के मैदानों में, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में लोग जो है रहते हैं। इन लोगों की अपनी विशिष्ट संस्कृति, सामाजिक रीति रिवाज, ढांचा, मान्यताएं हैं। इन जनजातियों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार ये जो लोग हैं, इस जनजाति के जो लोग हैं, इनके जीवन निर्वाह का जो मुख्य साधन है खाद्य संग्रहण, भोजन संग्रहण करना, शिकार करना, घुमक्कड़ जीवन, यानी ये जो लोग हैं भोजन की अनुपलब्धता के कारण, भोजन की कमी के कारण ये जो लोग हैं लगातार घूमते रहते हैं, पशु चारण करते हैं और आदिम ढंग से ये लोग कृषि करते हैं। स्थानांतरित कृषि जिसे कहते हैं, जिसे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पर इसे लादांग, मिल्पा, झूमिंग, अलग अलग नामों से इस कृषि को जाना जाता है। ये जो लोग हैं विभिन्न प्राकृतिक दशाओं में प्राचीन काल के मानव व वातावरण के संबंध का सूचक हैं। ये लाखों वर्षों से जो लोग हैं ऐसे कठोर प्राकृतिक वातावरण में अपने आप को ढालते हुए रह रहे हैं। प्रकृति और मानव के वातावरण के संबंधों का सूचक है। अर्थात इन्होंने अपने कार्यों से प्रकृति को कोई हानि नहीं पहुंचाई और आधुनिक विकसित सभ्यताओं से इनका संपर्क लगभग ना के बराबर है। अभी मैंने आपसे बताया जनजातियां वास्तव में जैविक समूह का वर्णन नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक समूह का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात इनके अपने रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज, मान्यताएं, ढांचे इनके होते हैं। जनजातीय लोगों का ऐसा समूह है, इन लोगों का ऐसा समूह है जो सामाजिक रीति रिवाज, सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर हम विश्व की कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए भाई, पहली जो जनजाति है ध्रुवीय ठंडे प्रदेशों में रहने वाली जो जनजाति है वो कौन सी जनजाति है? एक्समोर सेम्योर जनजाति। ये जो लोग हैं ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ साल में जो औसत तापमान है 0 डिग्री या उससे कम रहता है, वहाँ पर ऐसे कठोर वातावरण में लोग अपने आप को रखे हुए हैं, जीवित रखे हुए किसी तरीके से। तो एक्समो जनजाति जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। दूसरी जनजाति सेम्योर। अब
उसके बाद दूसरी जो जनजाति है विषुवतीय रेखीय वनों में, सघन वन, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, सदाबहार वन हम कह सकते हैं, जहाँ वर्षा 200-250 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। भूमध्य रेखा, ये पृथ्वी है, और जो भूमध्य रेखा है इसके दोनों ओर जो वन है, इन वनों में रहने वाले ये लोग सघन वनों के निवासी पिग्मी, सेमांग और सकाई जनजाति। तीसरी जो जनजाति है उष्ण और शुष्क कालारी मरुस्थलों के निवासी बुशमैन जनजाति के जो लोग, तो दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण जो अफ्रीका जो भाग है उसमें कालारी जो मरुस्थल है वहाँ में रहने वाली बुशमैन जनजाति। उसके बाद चौथी जनजाति है उष्ण कटिबंधीय घास के प्रदेशों के निवासी मसाई और बद्दू जनजाति। लोगों का मुख्य जो व्यवसाय क्या है, पशुचारण करना है, क्योंकि यहाँ पर घास ज़्यादा होती है। पांचवी जनजाति है समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के निवासी खिरकी जनजाति। और छठी जो जनजाति है वह दुर्गम पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति, जैसे कि भील, गोंड, संथाल, नागा और मीणा जो जनजाति, ये लोग जो है भारत के जो जनजाति है ये। अब इस अध्याय में हम सभी जनजातियों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, केवल इस पाठ में हम एक्समो, बुशमैन और भारत में निवास करने वाले भील और गोंड जनजाति के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दे लेना, इस पाठ में हम भील, गोंड, संथाल, नागा आदि जो जनजातियां हैं वो भारत की जनजाति हैं, और इस पाठ में हम बुशमैन, एक्समो, भील और गोंड जनजाति के बारे में विस्तार से हम अध्ययन यहाँ पर करेंगे। ठीक है। अब पहली जो जनजाति है वो एक्समो जनजाति। आर्कटिक प्रदेश, आर्कटिक प्रदेश, ये जो पृथ्वी है, ये जो क्षेत्र उत्तरी भूभाग, ये जो उत्तरी गोलार्ध, इसे कहा जाता है आर्कटिक प्रदेश। तो आर्कटिक प्रदेश में मानव आज भी विकास की आरंभिक अवस्था में ही है। आखेट, मछली पकड़ना, भोजन संग्रहण करना एक्समो की आजीविका का मुख्य आधार है। एक्समो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। 1 नंबर का क्वेश्चन है। और बर्फीले प्रदेशों के निवासी के रूप में होता है, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी होती है साल भर। जो तापमान होता है वो 0 डिग्री या उससे माइनस में रहता है। तो एक्समो जो जनजाति है वो बर्फीले प्रदेशों की जो जनजाति मानी जाती है। ठीक है। अब आगे देखिए, एक्समो जनजाति मंगोल जनजाति से संबंधित है। एक्समो का इनकी शारीरिक जो विशेषताएं हैं, एक्समो जनजाति की शारीरिक विशेषताएं, चेहरा सपाट, चौड़ा होता है चेहरा, त्वचा का रंग पीलापन लिए और भूरा होता है, बाल भद्दे होते हैं, काले होते हैं, कद इनका क्या होता है, छोटा होता है, नाक चपटी, आंखें गहरी, कत्थे और तिरछी होती हैं। इनका जो जबड़ा है वो भारी होता है, मुंह चौड़ा और दांत सफ़ेद और मजबूत होते हैं। सफ़ेद मजबूत इसलिए होते हैं क्योंकि कच्चे मांस को क्या करते हैं, चबाते हैं। और शरीर हष्टपुष्ट, और जो पुट्ठे हैं वो मजबूत होते हैं, जो पुट्ठे हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं। घोर संकट काल में, घोर संकट काल क्या होता है, अगर जब तापमान 0 डिग्री से नीचे हो जाता है, भोजन की कमी हो जाती है, ऐसे काल में, संकट काल में जो लोग हैं स्थिरता, गंभीरता और विवेक को अडिग बनाए रखते हैं, अर्थात घबराते नहीं है। ये स्वभाव से सरल और हंसमुख प्रकृति के होते हैं। अब कल हम इनके निवास क्षेत्र के बारे में हम जानेंगे। तो निवास क्षेत्र के बारे में मैंने बता ही दिया था, तो बाकी कल हम चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद।